केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं और 8वें दौर की वार्ता भी हो गई है सरकार और किसान संगठनों के बीच। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि किसी भी तरह के स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं जा सका है। 26 नवंबर को हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा से आए किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आकर टिक गए। फिर बाद में देश की अलग अलग जगहों से भी किसान जुड़ने लगे इस आंदोलन के साथ और अब काफी समय बीत चुका है। साथ ही कई किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो जाने की भी खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि कई मौत को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे इस आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। 26 नवंबर को हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के भीतर आने से रोका। ऐसे में यात्रियों को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर पूरे दिन जाम का सामना करना पड़ा और तो और कुछ लाइन पर मेट्रो सेवाएं रोक दी गईं। 27 नवंबर को टिकरी सिंघू दिल्ली बॉर्डर पहुंचे किसानों पर ठंडे पानी की बौछारें की गईं और फिर प्रदर्शनकारी किसानों को केंद्र सरकार ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी और नए कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी किसानों को बुलाया, पर निरंकारी ग्राउंड जाने से किसानों ने साफ मना किया। 1 दिसंबर को विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक पहले दौर की बात हुई, जो बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को फिर 7 घंटे की मीटिंग हुई और इस दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों से किसानों ने 2 टूक कहा कि आंदोलन कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा। किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संशोधन मंजूर नहीं। अब करते हैं 8 दिसंबर की बात, जब किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान किया, जिसकी खूब चर्चाएं रहीं। किसानों ने सड़कों को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम किया। भारत बंद के मद्देनजर भारी संख्या में बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती की गई। पंजाब और हरियाणा के साथ ही दिल्ली हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर 12 दिसंबर को किसानों ने यहां से गुजर रही गाड़ियों को बिना कोई शुल्क दिए गुजरने दिया। अब आता है 15 दिसंबर, जब 3 नए कृषि कानूनों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने के लिए तीखा निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना है। किसान आंदोलन का जब 21वां दिन आया तो 65 साल के एक किसान के द्वारा सिंघू बॉर्डर पर आत्महत्या करने की खबर सामने आई। साथ ही एक सुसाइड नोट भी था, जिसमें कहा गया कि किसानों की दुर्दशा को वो देख नहीं सकते, जो राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर पर हाल ही में पारित कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये आत्महत्या कई सवालों के घेरे में है। इस आंदोलन के बीच में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सवाल किया कि हाल ही में लागू हुए कृषि कानूनों पर क्या तब तक रोक लगा सकती है केंद्र सरकार, जब तक कि कोर्ट मामले की सुनवाई न कर ले। किसानों ने 20 दिसंबर को आंदोलन शुरू होने के बाद दम तोड़ चुके 31 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सभी मौतों के लिए प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। अपने साथियों को शहीद का दर्जा देते हुए किसानों ने कहा कि हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुख है। उन्होंने कहा ये सभी शहीद हैं। अब किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये आंदोलन नए साल में भी चला आ रहा है। लेकिन आंदोलन ने अब रंग और ढंग दोनों ही
पकड़ लिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये आंदोलन अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और इसमें राजस्थान और महाराष्ट्र के किसान भी जुड़ चुके हैं। आंदोलन वाले स्थल पर लंगर लगती है, ओपन जिम है, लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर भी है। इसके अलावा किसानों की कहानी और आंदोलन से जुड़ी खबरें बताने वाली ट्रॉली टाइम नाम का एक अखबार भी अब निकल रहा है। 4 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता हुई है, पर ये बातचीत भी बेनतीजा रही। हालांकि तीनों कानूनों को रद्द करने के साथ ही एमएसपी की गारंटी से कम पर किसान संगठन राजी होने को तैयार नहीं, तो वहीं तीनों कानूनों के हर पहलुओं पर सरकार बिंदुवार तरीके से तैयार है चर्चा करने को। अब वार्ता की अगली तारीख तय की गई है 8 जनवरी और समय तय किया गया है दोपहर 2 बजे का। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।